हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। पिछले लेक्चर में मैंने सेकंड रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करवाई थी आपके साथ मिलके बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम की। हमने जाना था कि सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम की और हमने उसे सेटिस्फाई भी किया था पिछले लेक्चर में। अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है कमेंट्स इन सी। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कमेंट्स क्या होते हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, हमें क्यों कमेंट्स की जरूरत है हमारे प्रोग्राम्स में। ये सब हम सीखेंगे इसी लेक्चर में। मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूं जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम की हम 2 रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर चुके हैं। मैंने ये बताया था आपको कि तीसरी और चौथी रिक्वायरमेंट को हम अगले चैप्टर में सेटिस्फाई करेंगे और जो 5वीं रिक्वायरमेंट है उसे हम इसी लेक्चर में सेटिस्फाई करेंगे। 5वीं रिक्वायरमेंट दरअसल ये थी, प्रोग्राम शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। हमारा प्रोग्राम वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और आसानी से समझा जाने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम कमेंट्स का यूज करेंगे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं आपको कमेंट्स का सिग्निफिकेंस तो बताऊंगा ही, हम बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम को भी अपडेट करेंगे, उसे वेल डॉक्यूमेंटेड बनाएंगे, उसे इजी टू अंडरस्टैंड बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग कमेंट्स। सबसे पहले मैं आपको कमेंट्स के बारे में बताऊंगा। हम सबसे पहले कमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ जो है कमेंट्स एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल प्रोग्राम के जरिए मैं बताऊंगा कि कैसे हम कमेंट्स को यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम्स में। फिर हम बढ़ेंगे तीसरे टॉपिक की तरफ जो है यूजेस ऑफ कमेंट्स। मैं बताऊंगा कि कमेंट्स के यूजेस क्या हैं। एक यूज तो यह है कि हमारे प्रोग्राम को काफी आसान बना देता है, हमारे प्रोग्राम को समझना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कमेंट्स के यूजेस हैं जो मैं आपको जरूर बताऊंगा इस लेक्चर में। और फिर हम बढ़ेंगे लास्ट टॉपिक की तरफ जो है द बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम। हम बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम रिविजिट करेंगे और हमारे प्रोग्राम को अपडेट करेंगे, उसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करेंगे, उसे आसान बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से जो है अंडरस्टैंडिंग कमेंट्स। जानते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। यहां मैंने लिखा है non-executable statements used to annotate code। कमेंट्स नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं। अभी तक जितनी भी हमने स्टेटमेंट्स देखी हमारे प्रोग्राम्स में वो सारी एग्जीक्यूटेबल थी। स्टेटमेंट से मेरा मतलब है लाइंस ऑफ कोड। जब भी आप एक लाइन लिखते थे कोड की, वो एग्जीक्यूटेबल होती थी, कंपाइलर उसे समझता था और हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते थे। लेकिन कमेंट्स स्पेशल टाइप की स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं बस। कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स विच आर मेंट टू एनोटेट कोड। आप इनकी मदद से कोड को एनोटेट करते हो, मतलब आप अपने कोड को एक्सप्लेन करते हो, कोड को इजी टू अंडरस्टैंड बनाते हो बाय एक्सप्लेनिंग इट। ठीक है, पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ जो है कंपाइलर इग्नोर्स कमेंट्स ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस। देखिए, हमें यह बात पता है कि कमेंट्स नॉन एग्जीक्यूटेबल हैं, तो कंपाइलर सीधी सी बात है इन्हें इग्नोर करता है। जब भी आप एक कमेंट को आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करते हो तो वो पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है कंपाइलर द्वारा, क्योंकि एग्जीक्यूट तो होने नहीं है, तो इनको कंपाइल करके क्या फायदा है। ये तो बस हमारे और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है,
तो कमेंट्स का सिग्निफिकेंस बहुत है। अभी हम देखेंगे कि कमेंट्स कितने यूजफुल होते हैं, लेकिन ये नॉन एग्जीक्यूटेबल हैं। ये प्रोग्राम्स में वैसे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब जानते हैं कि कितने प्रकार के कमेंट्स होते हैं। देखिए, कुल मिला के 2 प्रकार के कमेंट्स होते हैं। पहले आते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स। आप आपके प्रोग्राम में सिंगल लाइन कमेंट्स डाल सकते हैं। ऐसे कमेंट्स जो सिंगल लाइन में आ जाते हैं, और ऐसे कमेंट्स की शुरुआत होती है 2 बैकस्लैशेस से। ये सिंटेक्स है जो हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉलो करना पड़ता है कमेंट्स को इंक्लूड करने के लिए, वो भी सिंगल लाइन कमेंट्स को इंक्लूड करने के लिए। तो आप सबसे पहले 2 बैकस्लैशेस डालते हो और फिर उसके बाद आप अपना कमेंट लिखते हो। ठीक है। दूसरा प्रकार है मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, ये दूसरा टाइप है। यहां पे आप देखिए, बैकस्लैश स्टार और स्टार बैकस्लैश यूज किया जाता है। बैकस्लैश स्टार और स्टार बैकस्लैश के बीच में आप मल्टी लाइन कमेंट ऐड कर सकते हो, यानी कि ऐसा कमेंट जो मल्टीपल लाइंस में आ सके। भाई, ऐसी रिक्वायरमेंट भी तो हो सकती है। अगर मैं अपने कोड को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, वो भी प्रॉपर तरीके से, तो हो सकता है कि मेरा कमेंट मल्टीपल लाइंस में जाए। तो उस केस में ये सिंटेक्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारे पास है सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। ये 2 प्रकार के कमेंट्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अभी हमने समझा कि कमेंट्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है, अंडरस्टैंडिंग कमेंट्स। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है कमेंट्स एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि कमेंट्स कैसे हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं, खास करके बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम में। चलिए देखते हैं। यहां पे मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है, 2 नंबर्स को ऐड करने वाला एग्जाम्पल है ये। यहां आप देख रहे हैं, मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, डिफाइन किए हैं, और इनमें जो 2 वेरिएबल्स हैं उन्हें इनिशियलाइज भी किया है। और यहां पे मैंने एक सिंगल लाइन कमेंट ऐड किया है। जस्ट बिफोर द लाइन ऑफ कोड आई हैव एडेड दिस कमेंट टू एक्सप्लेन व्हाट दिस लाइन ऑफ कोड इज अबाउट। आप देखिए, यहां पे मैंने लिखा है डिफाइन एंड इनिशियलाइज वेरिएबल्स। यहां पे मैं वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहा हूं और इनिशियलाइज भी कर रहा हूं। हालांकि ये प्रिसाइज कमेंट नहीं है, यहां पे हम वेरिएबल सम को इनिशियलाइज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत है। एक बिगिनर को भी समझ में आ जाएगा कि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं। एक कमेंट के जरिए हम बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। यहां पे सिंगल लाइन का कमेंट इस लाइन ऑफ कोड के लिए है। इसके बाद आप देख रहे हैं मल्टी लाइन कमेंट भी ऐड किया गया है, और यहां लिखा है ऐड 2 नंबर्स एंड स्टोर द रिजल्ट इन वेरिएबल सम। देखिए कितना प्रॉपरली यहां पे बताया गया है कि जो अगली लाइन है उसमें हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट को सम वेरिएबल के अंदर। सिंपल है कि नहीं है? किसी को भी समझ में आ जाएगा कि यहां पे क्या हो रहा है। और अंत में रिटर्न 0 है। इसके लिए मैंने कोई कमेंट ऐड नहीं किया, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन सा काम है जो हम करते हैं हमारे मेन फंक्शन में। हम कमेंट्स तब ज्यादातर ऐड करते हैं जब कोई कोड ऐसा है जो इजी टू अंडरस्टैंड ना हो। ठीक है। हालांकि यहां पे कोई भी ऐसा लाइन ऑफ कोड नहीं है जो आसानी से समझा ना जा सके, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको यह समझाने के लिए कि सिंगल लाइन कमेंट हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, मैंने ये सिंपल सा प्रोग्राम लिया है। यूजुअली हम कमेंट्स ऐड करते हैं कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसा कोड जो इजी टू अंडरस्टैंड ना हो। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, कमेंट्स एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, जो है यूजेस ऑफ कमेंट्स।
अब देखते हैं कि कमेंट्स के यूजेस क्या हैं, इसका इस्तेमाल हम कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहां लिखा है एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स कोड। ये तो खैर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कॉम्प्लेक्स कोड को एनोटेट करने के लिए हम कमेंट्स का यूज ज्यादातर करते हैं। हालांकि आपको कोई रोक नहीं रहा है, आप चाहे तो एक एक लाइन को एक्सप्लेन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो कमेंट्स का यूज होता है वो कॉम्प्लेक्स कोड को एक्सप्लेन करने के लिए होता है। यहां लिखा है कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स और नॉन ऑब्वियस पार्ट ऑफ द कोड। जो नॉन ऑब्वियस हिस्सा है कोड का, या फिर ऐसा हिस्सा जो कॉम्प्लेक्स है, जो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, उसके लिए हम कमेंट का यूज करते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है। आप देख सकते हैं यहां पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, इसका नाम है फिब। ये दरअसल फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करने के लिए है। ये nth फिबोनाची नंबर आपको दे सकता है। यहां पे जो इनपुट प्रोवाइड किया है वो है n को कोई वैल्यू दे देगा कॉलर, लेट्स से 5 दे देगा। तो आप पांचवा फिबोनाची नंबर कैलकुलेट कर सकते हो इस फंक्शन की मदद से। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि फिबोनाची नंबर्स होते क्या है। अगर हमें एक nth फिबोनाची नंबर फाइंड आउट करना है तो वो होता है n-1th फिबोनाची नंबर प्लस n-2th फिबोनाची नंबर। यानी कि अगर आपको nth फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करना है, ये जानना है कि nth फिबोनाची नंबर क्या है, तो आपको n-1th फिबोनाची नंबर पता होना चाहिए और n-2th फिबोनाची नंबर पता होना चाहिए। यानी कि nth नंबर से पिछले दो नंबर्स आपको पता होने चाहिए। उन दोनों नंबर्स को ऐड करने से आपको nth फिबोनाची नंबर मिल जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यह फंक्शन बिल्कुल वही काम कर रहा है। पहले दो फिबोनाची नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 0 एंड 1। यहां पे हम 0 और 1 को रिटर्न कर रहे हैं अगर n की वैल्यू 0 है या 1 है। ठीक है, यही लिखा है मैंने यहां पे कमेंट के जरिए, द फर्स्ट टू फिबोनाची नंबर्स आर 0 एंड 1, और हम यहां पे उन्हें रिटर्न कर रहे हैं। देखिए, कोड को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट्स पे गौर करिए। ठीक है, यहां पे एक और कमेंट एडेड है, द nth फिबोनाची नंबर इज द सम ऑफ n-1th फिबोनाची नंबर एंड n-2th फिबोनाची नंबर। अब देखिए, यहां पे मैंने मल्टी लाइन कमेंट ऐड किया है, लेकिन वो मैंने ऐड किया है दो बैकस्लैशेस की मदद से। ये ज्यादा कन्वीनियंट तरीका तो नहीं है, बट मैंने यहाँ पे आपको एक और तरीका बताया है कि कैसे हम मल्टी लाइन कमेंट ऐड कर सकते हैं, वो भी डबल बैकस्लैश की मदद से। तो ये हमारा कमेंट है। इसके बाद आता है ये लाइन ऑफ कोड, रिटर्न फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2। यहां पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? nth फिबोनाची नंबर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यही मैंने कमेंट के जरिए बताया है। अब कमेंट देख के कोई भी समझ जाएगा कि ये लाइन ऑफ कोड से हम क्या करना चाह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे हम एक कॉम्प्लेक्स कोड को, जो नॉन ऑब्वियस पार्ट है कोड का, उसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स। आप चाहें तो यहां पे बैकस्लैश स्टार और स्टार बैकस्लैश का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे मैंने चूज किया है डबल बैकस्लैश को मल्टीपल बार लिखना। ठीक है, तो इसी के साथ हमने समझा कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स कोड को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस है कमेंट्स का। अब बढ़ते हैं दूसरे यूज केस की तरफ। देखिए जरा यहां पे, टेम्पररी डिसेबलिंग कोड। अगर आप चाहें तो कमेंट्स के जरिए किसी एक कोड को डिसेबल कर सकते हो टेम्परली। यहां मैंने लिखा है, अ पार्ट ऑफ द कोड कैन बी डिसेबल्ड विदाउट डिलीटिंग इट। हो सकता है कि आप टेस्ट करना चाहते हो आपके प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी, वो भी तब जब आप एक स्मॉल पार्ट ऑफ कोड को डिसेबल कर दें या डिलीट कर दें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को डीबग कर सकें।
इस प्रोसेस को डिबगिंग कहते हैं और इसका मतलब यह है कि आप अपने प्रोग्राम्स में एरर्स फाइंड आउट करते हो और उन्हें निकालते हो। ठीक है, तो डिबगिंग करने के लिए यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टेक्निक है। कमेंट्स का इस्तेमाल सिर्फ कोड को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं होता। कमेंट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो किसी एक स्पेसिफिक कोड को डिसेबल करने में। उसे डिलीट करने की जरूरत ही नहीं है, आप टेम्पररी डिसेबल कर सकते हो। हमें एक बात पता है कि कमेंट्स कंपाइलर द्वारा इग्नोर किए जाते हैं और ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं। तो अगर आप किसी कोड को एक कमेंट की तरह बना दो तो फिर वो डिसेबल हो जाएगा, नॉन एग्जीक्यूटेबल हो जाएगा। है ना सिंपल सी बात। तो कमेंट्स का इस्तेमाल डिबगिंग में बहुत होता है। अभी एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं कि कैसे हम किसी एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोड को डिसेबल कर सकते हैं। देखिए जरा यहां पे इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए। इस प्रोग्राम के जरिए मैं इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज हैं उन्हें स्वैप करना चाह रहा हूं। स्वैपिंग मतलब ए के अंदर अभी 10 है, बी के अंदर 20 है। जैसे ये प्रोग्राम खत्म होगा ए के अंदर 20 चला जाएगा और बी के अंदर 10 चला जाएगा। इसे कहते हैं स्वैपिंग द वैल्यूज। और ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? इन 3 लाइंस ऑफ कोड की मदद से। अभी जरूरत नहीं है समझने की, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आप देख रहे हैं प्रिंटफ फंक्शन को कॉल किया जा रहा है और इसकी मदद से ए और बी की वैल्यूज को स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाएगा। हमें आउटपुट मिलेगा 20 एंड 10, जबकि मिलना तो 10 और 20 चाहिए था क्योंकि ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 20 है। लेकिन इन 3 लाइंस ऑफ कोड की मदद से ए के अंदर 20 चला गया और बी के अंदर 10 चला गया, तभी हमें यहां पे 20 और 10 मिला एज द आउटपुट। समझ पा रहे हैं आप इसे? अब अगर हम इस प्रोग्राम का बिहेवियर टेस्ट करना चाहते हैं बाय डिसेबलिंग दिस पीस ऑफ कोड, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कमेंट बनाना पड़ेगा, वो भी मल्टी लाइन कमेंट। आप देख रहे हैं इस लाइन से पहले बैकस्लैश ऐड कर दिया और इस लाइन के अंत में स्टार बैकस्लैश ऐड कर दिया, ये कमेंट बन गया। अब ये डिसेबल हो चुका है। अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये लाइंस तो एग्जीक्यूट होंगी ही नहीं क्योंकि ये कमेंट है। कंपाइलर इसे कमेंट की तरह ट्रीट करेगा, इसे तो छुएगा भी नहीं, इग्नोर कर देगा। और ये जो पीस ऑफ कोड है वो नॉन एग्जीक्यूटेबल बन गया है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिर्फ ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और ये 2 लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। तो जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे हम देखेंगे हमें मिलेगा 10 एंड 20। भला क्यों मिलेगा 10 एंड 20? क्योंकि ए के अंदर 10 है और बी के अंदर 20 है। ये कोड तो हमने डिसेबल कर दिया कमेंट के जरिए, तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जिस लॉजिक की मदद से हम ए के अंदर 20 स्टोर कर रहे थे और बी के अंदर 10 कर रहे थे, उस लॉजिक को तो हमने डिसेबल ही कर दिया। तो जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 10 एंड 20, 20 10 नहीं मिलेगा। आई होप इससे क्लियर हो गया है कि कैसे हम एक पार्ट ऑफ कोड को डिसेबल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप इसे बिहेवियर टेस्ट कर सकते हो आपके प्रोग्राम का, वो भी किसी एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोड को डिसेबल करके। ये डिबगिंग में काफी हेल्पफुल है। आगे चल के हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने प्रोग्राम्स को डिबग कर सकते हैं, ये बाद का टॉपिक है। अभी के लिए हमने समझा कि कैसे हम एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोड को डिसेबल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो तीसरा यूज केस है। कमेंट्स का तीसरा यूज केस है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। कमेंट्स कैन सर्व एज स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर फ्यूचर डेवलपर्स। इट मे इंक्लूड assumptions, constraints एंड वार्निंग्स। आप कमेंट्स को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की तरह ट्रीट करवा सकते हो
फ्यूचर डेवलपर्स के लिए। आप अपने कमेंट्स में अजम्पशंस इंक्लूड कर सकते हो, कॉन्स्ट्रेंट्स इंक्लूड कर सकते हो, वार्निंग्स इंक्लूड कर सकते हो। एक एग्जाम्पल प्रोग्राम के जरिए समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां देखिए, मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है कैलकुलेट एरिया नाम से। नाम से ही पता लग रहा है इस फंक्शन की मदद से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे हमें लेंथ और विड्थ प्रोवाइड करनी पड़ेगी और यहां पे रिटर्न टाइप है इंट, मतलब एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी जो कि एरिया होगा। यहां आप देखिए अजम्पशन दिया गया है दिस फंक्शन डज नॉट हैंडल नेगेटिव वैल्यूज और जीरो। दरअसल ये फंक्शन नेगेटिव वैल्यूज को हैंडल नहीं करता है और ना ही जीरो को हैंडल करता है। तो यहां पे ये अजम्पशन प्रोवाइड कर दी गई है। दरअसल एज अ डेवलपर मैं बताना चाह रहा हूं कि ये फंक्शन नेगेटिव वैल्यूज को हैंडल नहीं कर सकता और ना ही जीरो को हैंडल कर सकता है। ये एक अजम्पशन है जिसके साथ हमें चलना पड़ेगा। तो कोई भी और डेवलपर होगा वो इस कमेंट को पढ़ेगा, उसे समझ में आ जाएगा कि जिस डेवलपर ने ये फंक्शन क्रिएट किया है उसने ये अस्यूम किया है, ये माना है कि नेगेटिव वैल्यूज और जीरो को ये फंक्शन हैंडल नहीं कर सकता। वहीं एक और कमेंट है, कॉन्स्ट्रेंट इनपुट्स मस्ट बी नॉन जीरो टू प्रोड्यूस अ वैलिड एरिया। अगर वैलिड एरिया निकालना है तो इनपुट्स नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो नहीं हो सकती। ये कॉन्स्ट्रेंट दिया गया है, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन है। कोई भी डेवलपर आएगा उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शन होगी कि इनपुट्स जीरो ना प्रोवाइड करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख रहे हैं यहां पे ये लाइन ऑफ कोड ऐड किया गया है, रिटर्न लेंथ टाइम्स विड्थ। सीधी सी बात है, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पे हमने अजम्पशन दिया और कंस्ट्रेंट दिया। हम चाहे तो वार्निंग भी दे सकते हैं कि भैया ऐसे मत करो, ऐसे करो। सो वी कैन प्रोवाइड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थ्रू कमेंट्स। इंटरेस्टिंग है ना काफी। तो हमने देखे टोटल 3 यूजेस कमेंट्स के। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, यूजेस ऑफ कमेंट्स। अब बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम। देखते हैं जरा हमने कहां छोड़ा था पिछली बार। पिछली बार हमने ये बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम लिखा था। आप देख रहे हैं यहां पे 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए गए थे। यहां पे प्रिंटफ स्कैनफ की मदद से वेट और हाइट रिसीव किया गया यूजर से और हम इस प्रिंटफ फंक्शन की मदद से वेट और हाइट को स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर रहे थे। अब इसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं। हमने इस प्रोग्राम को लिखा है तो हमें तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, लेकिन अगर हम कमेंट्स ऐड कर दें तो उन डेवलपर्स को भी ये क्लियर हो जाएगा कि हम इस प्रोग्राम के जरिए क्या करना चाह रहे हैं। देखिए यहां पे मैंने ये कमेंट ऐड किया है, डिफाइन वेरिएबल्स वेट एंड हाइट। देखिए इस कमेंट से क्लियर हो रहा है कि ये जो लाइन ऑफ कोड है वो किस पर्पस के लिए है। हम यहां पे वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं वेट और हाइट नाम से। इसके बाद यहां पे 4 लाइंस ऑफ कोड है। इसका पर्पस है वेट और हाइट यूजर से एक्सेप्ट करना। तो मैंने यहां पे सिर्फ एक ही कमेंट ऐड किया, एक्सेप्ट वेट एंड हाइट फ्रॉम द यूजर। ये तो सिंपल कमेंट है। ये कमेंट इन 4 लाइंस ऑफ कोड के लिए है। और इसके बाद मैंने यहां पे ये कमेंट ऐड किया, डिस्प्ले वेट एंड हाइट। यही काम कर रहे हैं ना हम यहां पे। इस प्रिंटफ फंक्शन की मदद से हम वेट और हाइट को डिस्प्ले कर रहे हैं। अब कोई भी डेवलपर होगा वो रीड करना शुरू करेगा इस प्रोग्राम को, उसे क्लियर हो जाएगा कि ये जो लाइंस ऑफ कोड हैं इनका पर्पस क्या है। पर्पस क्लियर हो जा रहा है, ये क्लियर हो जा रहा है कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं। तो कमेंट्स आप देख रहे हैं कितने यूजफुल है। मानते हैं ना आप इस बात को? ठीक है। देखिए बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम अभी कंप्लीट नहीं है। आगे चल के जो हम अपने प्रोग्राम को लिखेंगे, इसे और अपडेट करेंगे, तब हम और कमेंट्स ऐड करेंगे। अभी तो बस शुरुआत है। शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया है कि कमेंट्स का क्या सिग्निफिकेंस है।
इसी के साथ हमारी 5वीं रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाई हो जाती है। हमने सीख लिया है कि कैसे हम कमेंट्स के जरिए हमारे प्रोग्राम को वेल डॉक्यूमेंटेड बना सकते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड भी बना सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है और हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।